आज की वीडियो में हम जानेंगे क्रोम ब्राउज़र के उस ऑप्शन के बारे में जो आपकी सिक्योरिटी के लिए इंतहाई अहम है। वो ऑप्शन जिसका नाम तो सब जानते हैं, लेकिन आम तौर पे उसका इस्तेमाल क्या है इसके बारे में कोई कोई जानता है। इसके अलावा क्रोम ब्राउज़र के 3 डॉट की सेटिंग में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस कि जिनके इस्तेमाल के बारे में जानना आपके लिए निहायत ज़रूरी है, हम जानेंगे इस वीडियो में। याद रहे कि ये वीडियो ऐसे अफराद के बारे में है जो इंटरनेट इस्तेमाल करना नहीं जानते, लेकिन चाहते हैं कि वो भी इंटरनेट से लाखों रुपये कमाकर खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। लाइफ कंसल्टेंट का मकसद भी यही है कि दूसरों के लिए सहूलत और आसानियाँ पैदा की जाएं। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल को ऑन करते हैं तो हमारे सामने जो है एक चीज़ नज़र आती है, ये मोबाइल का चेहरा भी इसे आप कह सकते हैं। इसे जो स्पेसिफिक टर्म है इसकी, उसमें होम स्क्रीन कहते हैं, होम स्क्रीन। ठीक है। अब होम स्क्रीन में क्या होता है कि हमें यहाँ पे बहुत सारे बटन नज़र आ रहे हैं, बहुत से निशान नज़र आ रहे हैं। ये वो चीज़ों के निशान हैं जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसके मेन मेन्यू में जाते हैं ना, ऐसे ये देखें, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि जब हम इन चीज़ों में से जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो निशान यहाँ पे होम स्क्रीन पे हमारे सामने आते हैं, ताकि हमें दोबारा से इस तरह से मेन मेन्यू में वापस जाके इनको ढूंढना ना पड़े। ठीक है। इनमें से ये देखें, ये गैलरी है, उसके बाद ईमेल है, प्ले स्टोर है, ये ऊपर गूगल की सर्च बार है जिसके अंदर आप ऐसे करके कुछ भी लिखते हैं तो वो आपको आप उसमें सर्च कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये बिल्कुल सबसे नीचे जो कैलेंडर है इसके ऊपर दाएं साइड पे यहाँ पे गूगल लिखा हुआ है। तो ये गूगल की जो है वो गूगल का आइकॉन है, और इस गूगल के आइकॉन के अंदर गूगल की शॉर्ट कीज़ हैं। अब हम ये है यहाँ पे आज सिर्फ हम गूगल से मुतल्लिक़ जो चीज़ें हैं उनमें से सिर्फ हम क्रोम की बात करेंगे। अब हम इसको खोलते हैं तो जैसे ही आपने ये क्रोम को खोलेंगे तो आपके सामने क्रोम का होम पेज आ जाएगा। होम पेज में ये होता है कि यहाँ पे वो वाली वेबसाइट्स या वो चीज़ें जो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल के होम स्क्रीन की तरह गूगल के होम पेज पे भी वो सामने शो हो जाती हैं। जैसे देखें कि यहाँ पे ये देखें, मैंने ये वाली चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, रूटीन में करता हूँ, आम तौर पे करता हूँ, तो ये यहाँ पे शो हो गई हैं। ये इसकी गूगल के होम पेज पे इसकी शॉर्टकट्स कह सकते हैं या होम कीज़ कह सकते हैं। इसके बाद जो है आप ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे हम देखते हैं तो ये वाला जो बटन है इसको गूगल होम कहते हैं, यानी इसको दबाने से आप दोबारा इसी सफ़े पे वापस पलट आएंगे। ये जो सब्ज़ कलर का निशान है उसके अंदर एम लिखा हुआ है, तो ये मैंने एक अपना इस पे मोबाइल पे जो गूगल का अकाउंट बनाया हुआ है ये उसका निशान है। इस पर क्लिक करूँगा तो ये वहाँ ले जाएगा मुझे। इसके साथ ये जो बटन है, बॉक्स बना हुआ है, ये यहाँ पे मुख्तलिफ, यानी मैंने अभी तक जितने सफ़े गूगल के खोले हुए हैं वो सारे शो कर देगा कि आपके पास इतने सफ़ात खुले हुए हैं। इसमें से जिस सफ़े पे वापस जाके काम करना चाहूँ, जिसको खोलना चाहूँ उसको खोल सकता हूँ। मसलन अब मैं ये वाला, ये ब्लॉगर का खुल गया। इसी तरह फिर वापस जाता हूँ, मैं दोबारा से उस पर क्लिक करता हूँ, मैं ये साथ वाला खोल लेता हूँ, ये हो जाएगा। ठीक है। तो जो सफ़ा आप खोलना चाहें वो खुल सकता है। पे बात करेंगे कि ये जो हमारे पास गूगल का होम पेज है क्रोम ब्राउज़र के अंदर, इसमें ये जो 3 नुक्ते लगे हुए हैं ना सबसे ऊपर टॉप पे करके, ये जो 3 नुक्ते हैं ये वाले, ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे 3 नुक्तों पे तो ये इस तरह से मुख्तलिफ ऑप्शन खुल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इनमें से सबसे पहले जो है वो न्यू टैब है। टैब का मैंने आपको बता दिया, एक नया सफ़ा, सही है। हम इस पर ऐसे करते हैं, ये दबाएंगे तो ये हमारे पास एक नई टैब खुल जाएगी, ये वाली आ गई। अब हमारे पास पहले 3 थी, अब 4 टैब्स हो गई। ये 2 अभी नहीं खुली, पहले मैं ये इसमें काम कर रहा था, अब जो है ये इस वाली में, सही। इसको अगर हम ख़त्म करना चाहें तो इसके ऊपर ऐसे उंगली रख के आप इसको ऐसे साइड पे करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगी। हम वापस जाते हैं जी न्यू इसमें अपनी टैब में। अब फिर इसको वो करते हैं तो इसमें है कि न्यू इनकॉग्निटो टैब, दूसरे वाला ऑप्शन, ये वो ऑप्शन है जिसके मुतालिक मैं आपको बताना चाह रहा था कि न्यू इनकॉग्निटो टैब जो होती है, इसमें यह है कि आप जो भी चीज़ सर्च करेंगे, जो भी चीज़ तलाश करेंगे, वो आपकी थोड़ी सी प्राइवेट हो जाएगी। यानी वो आपके मोबाइल की ये जो हिस्ट्री बनेगी, जिसके बारे में अभी मैं बाद वाले ऑप्शन में बताऊंगा, उसमें आपको शो नहीं होगी, ज़ाहिर नहीं होगी। लेकिन इतना ज़रूर याद रखें कि जो भी चीज़ आप सर्च करेंगे तो वो जो आपका मोबाइल ऑपरेटर होता है या वो सर्विस जो होती है जो आपको डाटा प्रोवाइड कर रही है, जो आपको इंटरनेट की सहूलत दे रही है, वो उसके पास रिकॉर्ड होता है। और ख़ुसूसन गवर्नमेंट के इदारे जो होते हैं उनको पता होता है, और वो अगर चाहें तो वो आपका ये रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट्स खोली हैं, क्या क्या देखा है, क्या कुछ किया है, किसको कोई ईमेल की है, और अगर कोई ईमेल की है तो आपकी ईमेल पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं।
लिहाजा एहतियात करें, कोई इस किस्म की वेबसाइट्स ना खोलें जिसमें आपको नुकसान हो या आपके लिए ख़तरा हो। ठीक है। इसके बाद जी तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, ऊपर से नीचे की तरफ आए तो तीसरे नंबर पे हिस्ट्री है। हिस्ट्री को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे अभी तक आपने जो जो चीज़ें सर्च की हैं आज कल परसों, ये सारी तारीख जो है ना, ये तारीख़ों के साथ साथ वो यहाँ पे शो हो रही हैं, ये देखें। अगला ऑप्शन जो है वो हमारे पास है जी डाउनलोड का। इस पर हम क्लिक करते हैं तो डाउनलोड में ये होता है कि जो चीज़ें हमने अभी तक डाउनलोड की हैं हमारे पास उसके बारे में बताता है कि आपने बिल तरतीब ये चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं। अगला ऑप्शन है जी हमारे पास बुक मार्क का। मुख्तलिफ़ किताबों में ये होता है कि आप बड़ी किताब अगर कोई पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते जब आप थक जाएं या आपको कोई काम हो तो आप उसका सफ़ा ये कोने से मोड़ देते हैं या उसके अंदर कोई निशानी लगा देते हैं। बुक मार्क का भी यही मतलब होता है कि आपने अगर बिलफर्ज जो है वो कोई वेबसाइट खोली हुई है, कोई चीज़ खोली हुई है तो आप उसमें निशानी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम जो है ना, मसलन ये देखें, मैं ब्लॉगर जो है वो दोबारा खोलता हूँ। ये जी ब्लॉगर खुल गया हमारे सामने। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बुक मार्क कर दूँ। ठीक है, तो ये है यहाँ पे बुक मार्क का ऑप्शन, मैंने इसको बुक मार्क कर दिया है। इसके नीचे है जी जूम। जूम का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा वाज़े करके दिखाना। मसलन ये अब ये पूरी साइट है, ये पेज खुला हुआ है, सफ़ा खुला हुआ, मुझे इस पर नज़र नहीं आ रहा कि इस पर क्या लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बारीक लिखी हैं, मैं अगर उसको पढ़ना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर एक हाथ का जो है ना अंगूठा और उंगली रख के इसको जब ऐसे बाहर की तरफ करूँगा, ये देखें, तो ये चीज़ें फैल जाएंगी, वाज़े हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, मैं इसको पढ़ सकता हूँ। सही है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, अब मैंने पढ़ लिया, अब इसको दोबारा मैं मिनिमाइज़ करूँ यानी छोटा करूँ, तो मैं इसको दोनों उंगलियों को, हाथ की दोनों उंगलियों को वापस मिलाऊंगा ऊपर रख के स्क्रीन पे, तो ये छोटा हो जाएगा। इसके नीचे शेयर का बटन है, यानी आपने ये वेबसाइट जो है ब्लॉगर की है, जो भी चीज़ आपने अगर किसी को शेयर करनी है, बताना है किसी और को, इसका एड्रेस सेंड करना है, तो आप इधर ये जीमेल से, फेसबुक से या व्हाट्सएप के ज़रिए से आप इसको शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग के मतलब एक अलग सी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको तफसील से बताएंगे कि किस तरह से शेयर किया जाता है। फाइंड इन पेज बड़े मज़े का ऑप्शन है। आपको पूरा सफ़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने पूरे सफ़े में से कोई एक चीज़ ढूंढनी है तो फाइंड इन पेज करेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने इस पूरा ये जो सफ़ा लिखा हुआ है इसमें से मैंने एक लफ्ज़ निकालना है और वो लफ्ज़ है इज़। मैंने देखना है कि इस पर कहाँ कहाँ इज़ लिखा हुआ है। मैं जैसे ही इसको इज़ लिखूँगा, और ये देखें जी, यहाँ पे जितनी भी जगहों पे उसने ये जर्द रंग कर दिया है, इससे ज़ाहिर कर रहा है कि यहाँ यहाँ इज़ लिखा हुआ है। ये शॉर्ट टाइम में, थोड़े वक्त में कोई ख़ास चीज़ ढूंढनी है एक पेज में से तो आप वो लिख सकते हैं। मसलन आप इस पर पूरा एक जुमला भी लिख सकते हैं, कोई एक लफ्ज़ भी लिख सकते हैं, तो जो चीज़ आप तलाश करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो है वो है ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेट का, कि अगर आपने ये जो है यहाँ पे तहरीर लिखी हुई है, इसी को आपने उर्दू में या किसी और ज़बान में करना चाहते हैं तो आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, लेकिन उस ज़बान में होगा जो ज़बान गूगल पे मौजूद होगी। ठीक है। अब अगला ऑप्शन है जी ऐड टू होम स्क्रीन, यानी ये कि आपने ब्लॉगर का या ये जो वेब आपने सफ़ा खोला हुआ है, ठीक है, आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ही कह देता हूँ कि मैं इसका ब्लॉगर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, बार बार मुझे खोलना पड़ता है, तो मुश्किल है ना कि आप दोबारा से पहले आप वो गूगल की शॉर्ट कीज़ खोलें, फिर क्रोम को खोलें, फिर यहाँ पे ऊपर सर्च बार में आप लिखें ब्लॉगर, फिर वो आपको मिले। तो उससे बेहतर नहीं है कि ये बिल्कुल हमारे सामने ही पड़ा हो, बस उस पर एक दफ़ा हाथ लगाएं और टच करें और खुल जाए। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको ऐड टू होम स्क्रीन करेंगे। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने इसका नाम ब्लॉगर ही रखना है कुछ और, मैं कहता हूँ ब्लॉगर ठीक है, इसके साथ मैं ना उर्दू में आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ ताकि आप मतलब इजी हो जाए, आपके लिए आसान हो जाए। ब्लॉगर के साथ हम लिख देते हैं मेरा काम, मेरा काम। अब इसमें ऐड पे क्लिक करेंगे, सही है, ये नाम इसका जो है ना ब्लॉगर का ये हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि आपने ये जो जर्द कलर का जी इसके अंदर लिखा हुआ है, ये आइकॉन जो है यही रखना है, तो हम कहते हैं जी यही रखना है, कोई मसला नहीं, हमें क्या है। तो ऐड के बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ब्लॉगर जो है ये हमारा उधर ऐड हो जाएगा। अब इसको हम चेक करते हैं, हम वापस जाते हैं, ये हमारी आगे होम स्क्रीन, ये दूसरा पेज है, यहाँ पे ये देखें जी शो हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है जी डेस्कटॉप साइट। वो इस तरह से होती है कि अगर आप इस पर
इसको अनचेक कर दें, यानी इसके निशान को, ये जो नीला सा लगे इसको ख़त्म कर दें, तो अब ये मोबाइल की शक्ल में खुल जाएगा। लेकिन जब हम इस निशान को दोबारा से चेक कर देते हैं तो ये एक लैपटॉप की या कंप्यूटर की शक्ल में खुलेगा। इस शक्ल में इसको खोलना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आपने यूट्यूब पे काम करना है, यूट्यूब स्टूडियो पे काम करना है, वीडियोस अपलोड करनी है, वीडियोस बनानी है, तो उस काम के लिए ज़रूरी है कि आपका जो गूगल क्रोम है वो इस शक्ल में हो। इसके बाद है जी कि सेटिंग का ऑप्शन है, और सेटिंग जो है इसमें मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में एक अलग से तफसीली वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह और आपको बताएंगे। और आखिरी ऑप्शन जो है इसमें हेल्प और फीडबैक है कि इसमें अगर आपको किसी चीज़ में मुश्किल आ रही है तो वो आप वहाँ से उस पर टाइप करके पूछ लें या उसके बारे में उनको बता दें। यहाँ से देखें जी, ये यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं, आप इनमें से कोई बात पूछना चाहते हैं या नीचे आपका जो सवाल है वो आप सर्च में यहाँ पे इस तरह से करके अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि क्रोम ब्राउज़र के 3 डॉट की सेटिंग के तमाम ऑप्शंस को आपको नहायत आसान अल्फाज में बयान किया जाए। फिर भी अगर कोई चीज़ वाज़ेह ना हुई हो या आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल कर सकते हैं। वक्त मिलने पे इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। अगर इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और वीडियो को ऐसे लोगों से ज़रूर शेयर करें जो इसकी ज़रूरतमंद हों। एक आखिरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस जैसी मज़ीद वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।